नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण सुपर मैस्टिक चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। परसेंटेज में हमने आपको कुछ नया ट्रिक्स बताया था। आज का जो टॉपिक शुरू होगा इलेक्शन बेस पे होगा। इलेक्शन पे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वही चीज़ हम आपको बताते हैं। तो इसमें तरीका क्या सॉल्व करने का वो आप देखिए इसमें क्या क्वेश्चन देखते हैं हम डायरेक्ट, तब समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, in one election a candidates देखिए समझा दे रहे क्वेश्चन का मतलब क्या है। इन वन इलेक्शन, एक चुनाव में एक कैंडिडेट गेट्स 40% ऑफ द वोट्स, जो वोट है उसका 40% एक कैंडिडेट को मिलता है, बट ही इज़ डिफीटेड बाई 398 वोट। लेकिन तब भी वो क्या कर रहा है, दूसरे कैंडिडेट से 398 वोट से वो हार जाता है। तो बताना है आपको उसमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, उस चुनाव में वोटों की संख्या बताना है। तो देखो चुनाव में जो वोटों की संख्या होती है अपने आप में 100% होता है। तो हमने मान लिया वो अपने आप में 100% है, ठीक। अब देखो यहाँ पे दो कैंडिडेट है, 1 और 2। अब एक कैंडिडेट को कितना मिलता है, 40 वोट्स। अब वो क्या कर रहा है, हार 40 वोट्स अगर इसको मिल रहा है तो सेकंड कैंडिडेट को कितना मिलेगा, 60 होगा, क्योंकि टोटल वोट कितने होते हैं अपने आप में 100% होते हैं। 40% अगर इसको मिला तो 60% इसको मिला, तभी वो हारा। कितने वोट से हारा, या तो 40% मिला उसको, या फिर बोले हम 398 वोट मिला। तो बात तो बड़ा ही, मतलब 398 वोट नहीं मिला, इतने वोटों से पहले वाले से वो हार गया। तो देखो कितने परसेंटेज का डिफरेंस पड़ रहा है, 20% का डिफरेंस पड़ रहा है, बताइए। या तो हम कह सकते हैं सेकंड कैंडिडेट पहले कैंडिडेट से 20% वोट से हरा, या फिर हम बोले वो 398 वोट से हरा। बात तो बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 20% जो होगा वो 398 वोट के बराबर होगा। अब वोटिंग क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। तो 100% के बराबर क्या होगा, अगर 100% हम देखें तो वो क्या हो जाएगा, 398 गुणे 100 बटे कितना होगा, 20, और ये काटें कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। अब 5 से इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करो, 398 इंटू 5। देखो वैल्यू कितनी आ रही है, 398 में से 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 1990। हाँ सीधे ऐसे कर दो, सीधे इसको मान लो लमसम कितना, मान लो 200, और 200 गुणे 5 करेंगे कितना होगा, 200 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा, हाँ सॉरी 400 को 5 करेंगे कितना होगा, 2000 होगा। उसमें से कम कर दो 10 नंबर। ऑप्शन क्या दिख रहा है, डी इसका सही जवाब होगा। समझ में आया क्वेश्चन को। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट के बीच में चुनाव होता है जिसमें दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है। द कैंडिडेट्स गेटिंग 60% ऑफ द वोट्स पॉल्ड, मतलब कैंडिडेट को, एक कैंडिडेट को 60%, जो भी वोट है उसका 60% मिल रहा है। इस इलेक्टेड बाई मेजोरिटी ऑफ 14,000 वोट्स, और वो क्या कर रहा है, 14,000 वोट से क्या कर रहा है, चुनाव जीत रहा है। तो द नंबर ऑफ वोट्स पॉल्ड बाई विनिंग कैंडिडेट्स, तो बताना है विनिंग कैंडिडेट्स को कितना वोट मिला। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, हिंदी में समझा दे रहा है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। जितने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या होगी वो आपको बताना है। तो जितने वाला जो कैंडिडेट्स होगा वो उसको वोट कितने मिले वो आपको बताना है। क्या कह रहा है कि दो कैंडिडेट्स हैं, जितने वाले को 60% वोट मिल रहा है और वह 14,000 वोट से क्या कर रहा है, जीत रहा है। तो बताना है जितने वाले कैंडिडेट्स को कितना वोट मिला, नंबर ऑफ वोट्स बाय विनिंग कैंडिडेट्स। तो क्या करना पड़ेगा, 100% वोट अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, बताइए। अब दो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट सेकंड, कितना मिल रहा है, 60%। जितने वाले को, अगर इसको 60% मिल रहा है तो इसको कितना मिलेगा, 40% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए। तो अब देखो, या तो वो क्या 14,000 वोट जीत रहा है, और या तो फिर दोनों का डिफरेंस कितना है, 20%। बात तो बराबर होगा।
जिसका मतलब 20% किसके बराबर होगा? 14,000 के बराबर होगा। बताइए होगा ही नहीं होगा? तो अब क्या पूछ रहा है? 60% निकालना है। 60% तो 100% ही निकालना है। अगर इसमें 3 तरह क्वेश्चन बन सकता है, या देखो, या तो डिफरेंस जो है वो इसके बराबर कर दिए, जितने वाले के बराबर, या तो 20% वोट जीता या फिर 14,000 वोट जीता, बात तो बराबर होगा। अब इसमें 3 सवाल पूछ सकता है। अगर पूछेगा जितने वाले को कितना मिला, तो यहाँ हम 60% लिखेंगे, ठीक है। अगर हारने वाले को कितना मिला, तो यहाँ से क्या करेंगे, 40% निकलेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछेगा तो 100% कर देंगे, तो क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा। अब जितने वाले का पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 60% बराबर कितना होगा, 60 इंटू 14,000/20, और ये कटेगा कितने बार में, 3 बार में कटेगा, और मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 42,000। मतलब जितने वाले को 42,000 वोट मिले। अगर हम यही पूछें हारने वाले को कितना मिलेगा, तब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 20% जो है वो 14,000 के बराबर है, तो किस हारने वाले को कितना मिल रहा है, 40%। तो 40% इसका निकालो, कितना होगा, 40 गुणे 14,000 बटे कितना होगा, 20, और ये कटेगा 2, कितना हो जाएगा, 28,000 वोट मिले। हारने वाले को 28,000 मिले और जितने वाले को 42,000। अगर यही पूछे टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना होगा, तब हम क्या करेंगे उस समय, तो इसी को हम क्या करेंगे, अब 100% के बराबर करेंगे। और 100% बराबर कितना होगा, 14,000 गुणे 100 बटे कितना होगा, 20, और ये कटा कितना, 5, 14 पंजे 70, 70,000 टोटल वोटों की संख्या होगी। 3 क्वेश्चन इसमें बन गए। एक क्वेश्चन है ना, आप इसमें से कुछ भी आएगा तो आप कर लोगे। आया समझ में? चेक कर लेते हैं एक बार। इलेक्शन कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट्स हैं। विनिंग कैंडिडेट्स जो जीतने वाला है उसको 70% वोट मिलता है और वह 15,400 वोट से जीतता है। तो बताना है हारने वाले कैंडिडेट्स को कितने वोट मिले। तो हम जानते हैं चुनाव जो होता है, वोटिंग जो होता है, अपने आप में 100% होता है। इसके 2 कैंडिडेट्स खड़े हैं चुनाव में, फर्स्ट और सेकंड। मान लो पहला वाला जीत रहा है, उसको कितने वोट मिल रहे हैं, 70%। अगर 70% इसको वोट मिला पहले वाले को, तो दूसरे वाले को ऑब्वियसली 30% मिलेगा। कितने का डिफरेंस है, 40% का, यही ना। तो या तो वो 40% वोट जीता पहला वाला, या फिर वो 15,400 वोट जीता। पूछ क्या रहा है, हारने वाले कैंडिडेट। तो हारने वाले कैंडिडेट क्या है, ये। इसका पूछा कितने वोट मिले, तो 30% बराबर कितना होगा, 30% बराबर 30 गुणे 15,400 बटे कितना होगा, 40 हो जाएगा। तो देखो कुछ कैंसिल होगा, ये इससे कट गया और ये साथ कटेगा, 4 से काट देते हैं, 4 3 12, 385 और एक 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 11,550। इतने वोट मिलेंगे हारने वाले को। सही है। देखते हैं क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन इलेक्शन, एक चुनाव में 10% वोट्स ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। मतलब कि टोटल चुनाव में 100% वोट हैं, उसमें से 10% क्या है, वोट इनवैलिड है। ये कह रहा है, तो बचा क्या, 90% बचा। बोलिए। अब इसके बाद अब कह रहा है एंड 60 वोट्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक, देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स। मतलब अब इसमें से 90% में से 60 क्या वोट ऐसे हैं जो ब्लैंक है, खाली है। तो बचा क्या मेरे पास, 90% माइनस 60 हो गया, यही तो बचा। अब कह रहा है इसके 2 उम्मीदवार हैं, तो इसके 2 उम्मीदवार मतलब क्या होगा, 90% माइनस 60 के 2 कैंडिडेट्स हैं, ठीक, फर्स्ट कैंडिडेट और सेकंड कैंडिडेट। द विनर वाज सपोर्टेड बाय 47% ऑफ द ऑल वोटर इन द लिस्ट। तो जो वैलिड वोट है उसमें 47% जीतने वाले को मिलता है। तो हारने वाले को कितना मिला, इसको इससे घटा दो, जब इसको इससे घटाएंगे कितना आएगा, 43% माइनस 60। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये डिफरेंस कितना आएगा, 4% प्लस 60 होगा। बोलिए
दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? इसका मतलब 4% प्लस 60 बराबर इतने वोटों से क्या किया? पहला कैंडिडेट जीता। तो इसका मतलब ये किसके बराबर है? देखो किसके बराबर, कितने वोट जीत रहे हैं टोटल? 308। ये 308 हुआ, बोलिए। तो ये 4% बराबर कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब 4%, यहाँ लिखेंगे 4% बराबर 308 में से 60 घटा दो, कितना आएगा? 248। तो अगर 1% निकालो तो कितना हो जाएगा? इससे 4 से डिवाइड कितना? 62 आएगा। अगर 1% बराबर 62 है तो वोटिंग अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 6200 वोट। तो टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6200। समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह का एग्जाम में आपको मिल सकता है देखने को। देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। 8% ऑफ द वोटर्स इन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, मतलब टोटल वोटिंग अपने आप में 100% है, उसमें से 8% वोट क्या किया गया? नहीं किया गया, मतलब इनवैलिड वोट है। और जब ये इनवैलिड है तो इसका मतलब क्या हो गया? अवैध वोट जिसको बोलते हैं 92% वोट है। अब कह रहे हैं देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट्स। अब इसमें 2 कैंडिडेट्स हैं, 2 उम्मीदवार हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब ये क्या कर रहा है? 2 कैंडिडेट्स है, 92% है, 92% के लिए 2 उम्मीदवार हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब कह रहा है द विनर बाई ऑब्टेन 48% ऑफ द टोटल वोट, इसको 48% वोट मिला। तो हारने वाले को कितना मिला? हाँ 44% मिला। ठीक, यही होगा, तो इसी में से घटा देंगे ना, हारने वाले को मिला, सेकंड कैंडिडेट्स को। अब करें, अब ये जो जीतने वाला है हारने वाले से कितने वोट से हारा, मतलब ये जो सेकंड कैंडिडेट्स है फर्स्ट कैंडिडेट से 1100 वोट से हारा है। तो मतलब कितने का डिफरेंस पड़ रहा है? 4% का। या तो हम कह सकते हैं सेकंड कैंडिडेट पहले वाले से 4% से हारा, या फिर हम कह सकते हैं क्या 1100 वोट से हारा। बात तो बराबर होगा, मतलब ये कह सकते हैं 4% किसके बराबर होगा? 44 के, सॉरी 1100 के। तो कितना है टोटल नंबर ऑफ, क्या पूछ रहा है? वोटर्स पूछ रहा है। तो वोटर अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। तो 100% कितना हो जाएगा? तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1100 गुणे 100 बटे 4, कटा कितना होगा? 25। तो 25 और ये 25 कितना आएगा? 275, 27500, 27,500 वोट होंगे। टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 27,500। समझ में आ गया होगा आप लोग? क्वेश्चन का मतलब समझा देने। अगला क्वेश्चन है, इन इलेक्शन, एक चुनाव में 3 लोग हैं भागीदार, 3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। द फर्स्ट कैंडिडेट्स गॉट, पहला जो कैंडिडेट है उसको 40% वोट मिलता है, सेकंड वाले को कितना मिलता है? 36% वोट, और टोटल वोटरों की संख्या कितनी है? 36,000। तो बताना है थर्ड कैंडिडेट को, थर्ड उम्मीदवार, तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है 8,040, 8,640, 9,360, 9,640। चलो चेक कर देते हैं। वोटिंग जो अपने आप में 100% है, हमने मान लिया। इसके 3 उम्मीदवार हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले वाले को कितना मिल रहा है? 40% वोट मिल रहा है। दूसरे वाले को कितना मिल रहा है? 36। तो बचा कितना? 24% थर्ड वाले को मिला। अब टोटल वोटरों की संख्या कितनी? 36,000। हमें कह रहा है थर्ड कैंडिडेट को, तो जिसका पूछेगा, चाहे वो हारने वाला हो, चाहे जीतने वाला हो, चाहे कुछ भी हो, जिसका पूछेगा अगर आपको पता चल रहा है कि उसका परसेंटेज वोट इतना है और टोटल वोटरों की संख्या अगर पता है, तो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आपका सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। जितना परसेंट दिया गया है किसका? टोटल का। हमने क्या करेंगे? 36,000 का 24% निकाल दो, बस आंसर आपके हाथ में आएगा। तो क्या करेंगे? ये इससे कटा, अब 36 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, कितना होगा? 36 को 24 से कितना होगा? 144 और 72,
4 6 8, जिसका मतलब 8640 वोटरों की संख्या कितनी हो जाएगी 8640। कुछ नहीं करना है। अगर यही पूछता सेकंड कैंडिडेट को कितना मिलेगा तो हम क्या करेंगे 36 का से क्या करेंगे 36,000 का 36% निकालेंगे, सेकंड वाले को मिल जाएगा। थर्ड वाले को निकालना हो कि पहले वाले को कितना मिला तो क्या करें इसका 36,000 का 40% निकाल दो, जिसका पूछेगा उतना परसेंट निकाल दो, काम मिल गया। क्योंकि उसमें पता है ना इसका इतना परसेंट वोट मिला है, जब मिला है तो जिसका पूछा वो टोटल का निकाल दो, सीधे सिंपल है, दिमाग लगाना ही नहीं इसमें। पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, देयर आर 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट्स हैं, दोनों का नाम है मिकू और महात्रे। फॉर इलेक्शन मिकू गेट्स, मिकू क्या मिल रहा है 65% वोट मिल रहा है। टोटल वैलिड वोट का जो भी मतलब वैलिड वोट है उसका 65% इसको मिल रहा है। टोटल वोट्स वर कितने हैं 6000 वोट्स है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द अदर कैंडिडेट मात्रे के, तो बताना है वैलिड वोट में से मात्रे को कितना वोट मिला। लेकिन अगर 25% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, उसमें से 25% वोट क्या हो डिक्लेयर्ड, मतलब क्या इनवैलिड है। तो क्वेश्चन देखो घुमा के थोड़ा सा पूछा है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है नीचे से क्या है। तो इसका मतलब एक क्लू हमें मिल गया कि 100% में से 25% वोट क्या करेंगे घटा देंगे, क्योंकि ये क्या है इनवैलिड है, यही ना। कितना बचा 2 कैंडिडेट्स हैं, बचा कितना पहले 75% बचा, यही है 75% हुए ना। अब इसमें 2 उम्मीदवार हैं, इसके 2 उम्मीदवार हैं, तो मान लो पहला और ये सेकंड, ये कौन है मिको और ये कौन है मात्रे, यही ना। तो क्या करा है 65% किसको मिलता है मिकू को, 65% तो ये पा गया, तो इसको कितना मिलेगा 35% मिलेगा ना। किसका 35%, 75 का, इसमें से अगर घटाएंगे तो 35 कहाँ से आएगा, हाँ टोटल 100 मानेंगे तो कितना हो जाएगा ये 35% इसका हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब कितने वोट से 10 वोट से जीता। पूछ क्या रहा है इसको कितने वोट मिले, तो हमें क्या जरूरत जिसका पूछा उसमें से निकालेंगे। टोटल वोटरों की संख्या कितनी है 60,000, टोटल वोटरों की संख्या 60,000 है। अब उसमें सॉरी 6,000 है, 6,000 कितने वैलिड है 75 है, तो इसका 75% निकाल दो। ठीक, अब फिर जो भी आएगा फिर 35 फिर और निकालो परसेंटेज, तो कितना होगा क्योंकि मात्रे का पूछ रहा है 35/100, सही है। 25 से काटेंगे 3, 25 से कटेगा कितना 4, और ये 4 से कटेगा कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, और ये 2 जीरो क्या हो गया इससे कट गया 15, तो ये कितना हो जाएगा 45, 45 गुणे 35। अब देखो कितना आ रहा है 45, 35 मल्टीप्लाई किया 5 बचे 25, 22 हो जाएगा, 3 बचे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 5 7 5 1 कितना आएगा 1575 मिलेंगे। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। एक बार फिर समझ लो अच्छे से, 100% था, 25% इनवैलिड 75% हुआ, मीकू को 65% मिले, तो इसको कितना मिलेगा 100%, क्योंकि वोटिंग क्या है आप में आपस में 100% है। टोटल जो वोटिंग हो रही है 100% का हो रहा है, तो 65% का इसको मिला, तो ये कितना हो जाएगा 35 होगा। तो अब क्या करना है मात्रे को कितना वोट मिला, या तो हम कहें 35% वोट मिला, और या फिर वोटरों की संख्या बताना है। तो टोटल वोटरों कितने मिले हैं, टोटल वोट कितने मेरे पास 6000 है, 6000 का वैलिड कितना है 75%, 6000 का पहले 75% निकला, वो क्या मिला वैलिड वोट होगा। और वैलिड वोट में से कितना मिला उसको 35% मिला, तो उसका फिर हमने क्या किया 35% निकाला। तो ये 6000 का 75% निकाले हैं 75/100, ये हो गया वैलिड वोट हो गया। इस वैलिड वोट में से 35% उसका निकालेंगे तब जाके मात्रे को मिलेगा। तो कितना वोट मिला 1575, इसका फाइनल आंसर होगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। तो इस तरह का क्वेश्चन देखो देखते जाना, हमने आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगा दिया है। अब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस खुद करना है। क्वेश्चन के वैरायटी हमने जो था, इसका कंसेप्ट क्या था, क्या तरीका होता है, क्वेश्चन आपका इसी पैटर्न का एग्जाम में आपको मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही।